हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 28 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ आइटम। इसके पहले कि हम इसको कवर करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है दोस्तों, देखिए, चाइना हैज़ फायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स इन द वार्निंग टू यूएस। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है? हमने 2 दिन पहले आईएनएस विराट का जो अब उसको स्क्रैप कर दिया जा रहा है, इसके मौके पे हमने कवर किया था। एक फ्लैट सरफेस वाला बहुत बड़ा जहाज होता है जो कि बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स उसके सरफेस से टेक ऑफ कर सकते हैं और उस पर लैंड कर सकते हैं। इसके काम के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। किसी भी नेवल जो फ्लीट होती है, जहाजी बेड़ा होता है किसी भी देश की मिलिट्री का, उसमें सबसे आगे सबसे फ्लैगशिप, जिसको फ्लैगशिप कहते हैं, जो उस देश की फ्लैग को कैरी करता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है। ठीक है, तो चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर किलर ऐसी मिसाइल्स को फायर किया है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नष्ट कर सकती हैं, अमेरिका को वार्निंग देने के लिए। क्यों? ये सेकंड हेडिंग देखिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया गया है इन रिस्पॉन्स टू यूएस एरियल एक्टिविटीज इन अ नो फ्लाई जोन ड्यूरिंग अ चाइनीज नेवल ड्रिल। चाइनीज नेवी एक्सरसाइज कर रही थी, तो उस जगह पे चाइना ने एक नो फ्लाई जोन वहां पर लागू कर दिया कि कोई यहाँ पर अपना जहाज उड़ा के नहीं आ सकता है, हम यहाँ पे नेवी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बहुत करीब से यूएस की एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स गुजर गए। तो चाइना ने धमकी के तौर पे एक ऐसी मिसाइल को फायर किया है, कहा है कि हम ये आपके ऊपर भी फायर कर सकते हैं, आप हमारे नो फ्लाई जोन में मत आइए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल को साउथ चाइना सी में फायर किया है एज पार्ट ऑफ द नेवल ड्रिल्स, जो कि वहां पर मिलिट्री कर रही है इन द डिस्प्यूटेड रीजन। साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड रीजन है, किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट को ये बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चाइना वहां पर टेरिटोरियल डिस्प्यूट में इंगेज है, किसमें? साउथ और ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, साउथ चाइना सी वर्ल्ड मैप में आप तुरंत साइड में खोल के देख लीजिए साउथ चाइना सी कहाँ पर है। उसमें क्या कहते हैं, वहां पर बीजिंग ने मैन मेड आइलैंड भी बना दिए इन द फास्ट फ्यू ईयर्स, और बोल रहा है कि हमें भाई अपने आइलैंड को डिफेंड करने का अधिकार है। होता क्या है, देखिए, कि कोई भी देश है तो उस देश की लैंड की सीमा जहाँ खत्म होती है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक कहा जाता है कि उस जो पानी के अंदर भी उस देश की सीमा है। यानी भारत में बॉम्बे से समझिए 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र के अंदर वो भारत का ही एरिया माना जाएगा। लेकिन वही उस तट से 300 नॉटिकल माइल्स दूर तक उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। यानी उस जगह समुद्र के अंदर कोई भी मिनरल्स वगैरह, धातु, खनिज पदार्थ या तेल वगैरह निकलता है तो वो उस देश का माना जाएगा जिस देश के तट से वो सिर्फ 300 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। पर चाइना ने क्या किया है, कहता है कि चाइना के साउथ चाइना सी जो है वो ऐतिहासिक तौर पे हमारा रहा है, तो ये 300 मील वाला ये सब फंडा हम नहीं मानते भाई, है ना। और तुम इंसिस्ट करते हो कि 300 मील वाली ही बात है, तो बीच समुद्र में जाके उन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया। उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो सीमेंट वीमेंट डाल के उन्होंने आर्टिफिशियल बना लिया वहां पे। तो वो कह रहे हैं कि अब इस आइलैंड से 300 नॉटिकल माइल्स काउंट करो। ठीक है, वहां से पूरी दुनिया 300 माइल के अंदर में आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो ऐसा ही है, तो बेसिकली वो दुनिया के इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। तो बीजिंग ये क्या बता रहा है, हैज क्लेम्ड सोवरेनिटी, वो अपनी संप्रभुता कहता है कि साउथ चाइना सी पे है, लेकिन उसी साउथ चाइना सी के साइड में भाई वियतनाम भी है, मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, ब्रुनई भी है और ताइवान भी है। उनके भी अपने अपने क्लेम है, वो कहते हैं हम भी तो यहाँ पर हैं, हमारे भी 300 नॉटिकल माइल्स के दायरे में आता है ये, तो हम भी इसमें शेयर कर सकते हैं एटलीस्ट जो भी तेल वगैरह निकलेगा। ईस्ट चाइना सी में चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है जापान के साथ। ठीक है, जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी है, अब दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पे मिनरल भी है, ऑयल भी है और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, है ना। साथ ही साथ उस जगह से बहुत सारा ग्लोबल ट्रेड भी होता है। ठीक है, तो साथ साउथ चाइना सी के जगह पे मान लीजिए किसी ने ट्रेड को ब्लॉक कर दिया, अगर किसी देश ने वहां से सामान के तेल की आवाजाही को रोक दिया, तो चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चाइना का उतना अच्छा बेसिकली ये समुद्र तटीय इलाका है नहीं। चाइना का इस तरफ पाकिस्तान, ईरान, इस तरफ कोई समुद्र तट से लगता हुआ इलाका है नहीं। इसलिए चाइना जो है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और ग्वादर पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान की तरफ से। तो क्या होगा कि वो पोर्ट चाइना का रहेगा, चाइना को समुद्र का एक आउटलेट मिल जाएगा और वहां से वो अपना सामान लेना और भेजना काम वहां पर कर सकेगा। ठीक है, चाइना ने 2 मिसाइल लॉन्च की जो कि एयरक्राफ्ट किलर कैरियर जो था, वो साउथ चाइना सी में वेडनेसडे मॉर्निंग में, जब एक यूएस का U-2 स्पाई प्लेन वहां के एक नो फ्लाई जोन में घुस गया इन द बोहाई सी ऑफ इट्स नॉर्थ कोस्ट। बोहाई सी में हो रहा था ये पूरा मामला, ये याद रखिए, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। उन मिसाइलों के नाम भी आप याद रख लीजिए, DF-26B, DF-21D। ठीक है, इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल थी वो DF-21D थी। ये आप याद रख लीजिए, टफ क्वेश्चन देने के समय में ये पूछ दिया जा सकता है। 21 ABCD कर देगा मान लीजिए, या 21D, 22D, 23D, 24D कर देगा। आपको DF-21D नाम याद रखना है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो
किलर मिसाइल थी वो यही थी। वो जिंजियांग प्रोविंस से, ये खैर आपसे मैं नहीं समझता कोई पूछेगा, ये हैनॉन हैनान प्रोविंस और पारासेल आइलैंड के बीच में पोस्ट किया गया। पारासेल आइलैंड ये नाम याद रखिए, साउथ चाइना सी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्प्यूटेड पार्ट में आता है साउथ चाइना सी के, पारासेल आइलैंड। आप गूगल करके इसको गूगल इमेजेस में जाके देख भी सकते हैं पारासेल आइलैंड के बारे में। बाकी इसका नाम याद रखिए, साउथ चाइना सी में है पारासेल आइलैंड। DF-26 यानी जो कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर नहीं था, ये एक ड्यूअल केपेबल मिसाइल है, ठीक है, जो कि यूएस और सोवियत यूनियन ने एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी साइन की थी, तो इस तरह का वेपन उन्होंने बैन किया हुआ था। ड्यूअल केपेबल यानी ये न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकता है और नॉन न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है। ऐसी मिसाइलें यूएस और सोवियत यूनियन चाहते हैं कि न बनाई जाए, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती हैं। अगर अमेरिका को पता चला कि सोवियत यूनियन के बारे में मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को पता होगा जो ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप पॉज करके सोवियत यूनियन के बारे में पता कीजिए पहले, है ना, आप यूपीएससी दे रहे हैं, आपको सोवियत यूनियन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो सोवियत यूनियन की तरफ से अगर एक ड्यूअल केपेबल मिसाइल अमेरिका की तरफ आ रही है, तो अमेरिका के पास ये जानने का तरीका नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन लेके आ रही है कि नहीं आ रही है, एक नॉर्मल मिसाइल है, तो अमेरिका जवाब में अपना न्यूक्लियर वेपन पहले ही फायर कर देगा, ऐसे न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूक्लियर मिसाइल रखेंगे और नॉन न्यूक्लियर मिसाइल रखेंगे। तो जब मिसाइल फायर की जाएगी, सामने वाले देश को पता रहेगा कि क्या फायर किया गया हमारी तरफ, ठीक है। तो यूएस जो इस ट्रीटी से पिछले साल विड्रॉ कर गया, लेकिन क्या बोल के कि चाइना ने इस तरह के वेपन बना लिए हैं, मेरी संधि थी सोवियत यूनियन के साथ में, ठीक है, वो नहीं बनाता और चाइना ने बना लिया है, मुझे उससे तो खुद को डिफेंड करना है, वो बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, उसके साथ तो हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है। ऐसा करके यूएस विड्रॉ कर गया, ठीक है। न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहते हैं इसको, है ना, कि तू आंख दिखाता मैं भी आंख दिखाऊंगा, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, देखते हैं पहले कौन पलक झपकाता है, ऐसा यूएस का है। बाकी अमेरिका की सरकार को ये सारे वेपन्स मैन्युफैक्चरर ही चलाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब हज़ारों अरब डॉलर का ये पूरा बिजनेस है, हथियार बनाओ टेस्ट करो वाला। तो DF-26 जो है उसकी 4000 किलोमीटर रेंज है और वो न्यूक्लियर या कन्वेंशनल स्ट्राइक दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। ये पॉइंट DF-26 का आप याद रखिए, ये ड्यूअल वेपन यूज़ के लिए है, ठीक है। और जो DF-21D था वो तो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर है ही, इसके 1800 किलोमीटर ही रेंज है, जो कि बोला कि सबसे 21D यानी ABC भी पहले आ चुके थे इसके पहले, डी जो है अभी तक का सबसे एडवांस्ड है, ऐसा चाइना के सरकारी मीडिया ने बताया है। ये दुनिया का, उन्होंने बोला कि पहला एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। वहाँ की सरकारी मीडिया तो थोड़ा उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेना है। वहाँ की सरकारी मीडिया तो कहेगी कि हमारी सरकार का हर काम जो है सबसे आला हुआ करता है। मिसाइल लॉन्च था, इट वाज एम्ड एट इम्प्रूविंग चाइनाज एबिलिटी टू डिनाई अदर फोर्सेज एक्सेस टू द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एकदम चाइना बोलता है कि मेरा इलाका है, इधर किसी को हम घुसने नहीं देंगे, ठीक है। चाइना का जो रिस्पॉन्स है वो चाइना के लोग कह रहे हैं कि चाइनीज स्टेट मीडिया में जो है कि हम भाई इस तरह के टेस्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन यूएस के वॉर प्लेन, मिलिट्री वेसल, ये सब साउथ चाइना सी में आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, हम उनको रोकने के लिए हमने इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो किसी तरह से डर महसूस करें कि हम उनकी तरफ कोई धमकी दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। वो अमेरिका जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसके जवाब में हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। चाइना के डिफेंस स्पोक्समैन है सीनियर कर्नल वू क्या, उनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या कहना है इस मामले पे, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है अमेरिका के इशारों पे नाचने वाला नहीं है। बहुत ही खतरनाक बयान उन्होंने दिया है, देखिए। तो डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनको सधी हुई भाषा में बात करनी चाहिए। उन्होंने और उकसाने वाला बयान दिया है कि हम कोई अमेरिका की संगीत पे नाचने वाले नहीं हैं, और इस तरह से वो इस तरह की हरकतें करेगा अमेरिका तो हम भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। बेसिकली उन्होंने कह दिया कि हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई हैं, इस तरह की बात उन्होंने कर दी, ठीक है, इस तरह की बात हुई। तो ये अपने स्पाई प्लेन उन्होंने PLA ड्रिल्स, जो वहाँ के चाइना की जो आर्मी है उसको पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो अमेरिका अपने जासूसी विमान भेजता है देखने के लिए कि देखा जाए क्या क्या वेपन्स हैं इनके पास वगैरह वगैरह। और फिर उसने क्या किया है कि 24 चाइनीज कंपनियों को बैन भी कर दिया है कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, ठीक है, क्योंकि कह रहे हैं कि साउथ चाइना सी में आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साउथ चाइना सी एक डिस्प्यूटेड एरिया है, आपको वहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए था, आप वहाँ कर रहे हैं, करके हम आपको बैन करते हैं। तो चाइना ने बोला है कि ये सब भाई बहुत गलत हो रही है, साउथ चाइना सी हमारे ही देश का एरिया है, वहाँ पे अमेरिका को इस तरह से नहीं घुसना चाहिए। तो वू ने कहा कि चाइनीज आर्म फोर्सेज जो है वो इस तरह फोर्सफुल मेजर भी ले सकती है अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और हम लोग इसका अपने इंटरेस्ट को, कंट्री को सेफ गार्ड करेंगे रीजनल पीस के लिए, ठीक है। तो ये सब बातें तो खैर उनके बयानबाजियाँ हैं, तो ये कोई मामला हमारे MCQ के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी दोनों देशों के बीच में इस वजह से इस तरह कोई एक्सीडेंट हो जा सकता है, एक्सीडेंट मतलब समझ रहे, कन्फ्यूजन में ही दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जा सकता है। दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई आप शांति बरतिए, आराम से रहिए, है ना। तो यूएस जो है चाइना पे प्रेशर बना रहा है ट्रेड और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पिछले कई महीनों से, ठीक है। उसने अपना एयर और नेवल पेट्रोल भी साउथ चाइना सी में तेज कर दिया है, जहाँ पे कि USS निमित्ज और USS रोनाल्ड रेगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने अपना ड्यूअल कैरियर ऑपरेशन किया पिछले महीने, ठीक है। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर किलर वेपन जो उन्होंने ट्राई किया है, इन्हीं दोनों की तरफ एम्ड है।
ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि वहाँ पर जाके साउथ चाइना सी के एरिया में, जो चाइना के एरिया में नहीं आता है, वहाँ पर उन लोग अपने अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो फिर प्लस ताइवान से भी चाइना का अलग ही संबंध है। ताइवान चाइना से अलग है। चाइना हमेशा कहता है कि नहीं, ये हमारे ही देश का हिस्सा है। तो दुनिया के जो देश चाइना से संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ता है कि ताइवान हो, हांगकांग हो, सब कुछ चाइना है। ठीक है, लेकिन ताइवान अपने आप में एक अलग देश है भाई, अलग राष्ट्रपति होते हैं, उनके अलग कानून है, उनका सब अलग चलता है। तो इस मामले पे भी अभी अमेरिका के हेल्थ सेक्रेटरी जो थे वो वहाँ पहुँच गए थे ताइवान। तो इससे चाइना बड़ा नाराज़ हुआ था कि भाई आप ताइवान क्यों गए। तो इस तरह से दोनों के बीच में एक के बाद एक हरकत बढ़ती चली जा रही है। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी इस इशू की कवरेज। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, मुझे उम्मीद है उन सबको आपने नोट कर लिया होगा। नोट करके रखिए, याद करके रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करिए, और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने आज अपलोड की हैं। सब बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिहाज से। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।